ये जनगणना के लिए अभी देखिए ना पेट में दर्द स्टार्ट हो गई है लोगों का। क्यों हो रही है? अरे इसलिए हो रहा है कि आपकी वास्तविकता को जानकारी हो जाएगी लोग। जैसे आज सुखदेव केसरी का नाम को छीना जा रहा है जानने वाले लोग, वैसे तुम्हारे हक अधिकार को छीन लेगा। कहा गया है ना, कमाए लगौटी वाला खाए धोती वाला। वो बहुत आगे की लोग हैं, उनकी पाठ्यक्रम में शामिल हो। पर लालगंज की जहाँ तक सवाल है तो स्टेशन का नाम सुखदेव केसरी, महान स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव केसरी का नाम होना चाहिए। कोई और आने के लगाना चाहे तो क्या होगा, विरोध होगा या फिर चलेगा? जी नहीं लगने दूंगा, विरोध होगा। लड़ाई किसी और ने लड़ा, जिसने लड़ाई लड़ी है उसका सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि क्या उनके नाम को तोप देने की कोशिश हो रही है? तो कभी मिटने नहीं दूंगा। जिंदा कौम हूँ भाई, कभी जिंदा कौम मरता नहीं। कि अपने यहाँ सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी का नाम होगा। शेरे बिहार जोगेंद्र शुक्ल भी थे, बैकुंठ शुक्ल भी थे, तो विभीषण राम सिंह ठाकुर भी थे, जिन्होंने अंग्रेजों की गोली अपने सीना में खाया था पर पीछे नहीं हटा था। महान स्वतंत्रता सेनानी ब्रह्मानंद गुप्ता भी हुए थे, परमेश्वर मल्लाह भी थे। लालगंज रेलवे स्टेशन का परिसर है ये, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ और आज हम फिर से एक बार उसी पुराने मुद्दे पर बात करने आए हैं कि इस स्टेशन का नाम आखिर हो तो क्या हो। फिलहाल इस स्टेशन का नाम लालगंज पकड़ी रखा गया है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये कयास लगाया जा रहा है, ये प्रयास चल रहा है जीतोड़ कि इसका नाम बदल दिया जाए। एक खास गुट, उसके कुछ खास लोग हर बार हर जगह एक प्रतिवेदन लेकर पहुँच जाते हैं कि इसका नाम किसी एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाए। विवाद यही है कि जब इस स्टेशन में योगदान किसी और का है, हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में जितना भी प्रयास या पहल हुआ है, स्वर्गीय श्री सुखदेव केसरी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनका रहा है। उन्होंने ही आवेदन दिया, वही बार बार दिल्ली गए हैं, कई लोगों के साथ मिले हैं एक कमेटी बनाकर, और उसके बाद उनके तमाम प्रयासों से ये स्टेशन धरातल पर लालगंज को मिला है। ये जानते हुए भी अगर एक गुट जबरन इसका नाम स्वर्गीय शहीद बैकुंठ शुक्ल के नाम पर करवाना चाहता है तो इसके पीछे क्या मंशा है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। हमारे यहाँ के स्थानीय मुखिया भी हैं, जहानाबाद के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, और एक नेता के तौर पे अपनी मुखर आवाज़ के लिए जाने जाते हैं श्री गणेश राय जी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सर आखिर जो ये विवाद चल रहा है, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी। आखिर ये जो विवाद चल रहा है पूरा का पूरा कि इसका नाम स्वर्गीय शहीद बैकुंठ शुक्ल के नाम पर रखा जाए, क्यों रखा जाए, क्या वजह हो? देखिए, यह लालगंज जहाँ तक स्टेशन की बात है और बैकुंठ शुक्ला जी की बात है, दोनों में बहुत ही अंतर है। महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे यहाँ के बैकुंठ शुक्ला जी हैं, जिन्होंने बिहार के प्रथम युवा है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए फांसी पे चढ़े। पर जहाँ तक लालगंज स्टेशन की सवाल है तो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव केसरी जी का योगदान है। जिसकी योगदान हो, जो व्यक्ति ने पहल किया हो, जिनके पहल से सफलता प्राप्त हुआ हो, उनकी नाम होनी चाहिए ना। सुखदेव केसरी के नाम से पाठ्यक्रम हो, केसरी की जगह हमारे बैकुंठ शुक्ला जी के नाम पर पाठ्यक्रम हो, मैं उसके समर्थन करता हूं। बैकुंठ शुक्ला जी के नाम से अगर जलालपुर बैरवे घाट की तरफ की, उनकी जलालपुर में घर है, उधर की पथ की नामकरण की बात है तो मैं उसका समर्थन करता हूं। पर जहां तक लालगंज स्टेशन की मैंने नामाकरण की बात हो तो महान स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव केसरी का नाम होना चाहिए। मुझे याद है और मैं बार बार बोला हूँ कि उन्होंने हाजीपुर से सुगौली तक, चूंकि सबसे पहले तो इसमें हमारी मांग हो कि सुगौली तक रेल पथ बने, जो अभी वैशाली तक ही जाकर के रुका हुआ है। जिस दिन इस स्टेशन का क्या कलप हो जाएगी, जिस दिन सुगौली तक का लाइन पूर्ण हो जाएगा और हमारे पास बहुत सारे सुपरफास्ट ट्रेन मिलेगा और लालगंज को बहुत सारी चीज़ मिलेगा, जो सुखदेव केसरी जी का सही सपना था। और सुखदेव केसरी जी का सपना था और वही सपना का साकार हुआ, जो लालगंज स्टेशन बना। तो काम करे कोई या नाम किसी और का, यह नहीं चलेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हाजीपुर जोनल कार्यालय का उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल साहब आए थे उसका उद्घाटन शिलान्यास करने, जब उस समय तत्कालीन रेल मंत्री हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, और जब आए थे तो स्पेशल सुखदेव केसरी जी के इनवाइट को स्वीकार कर और कहे कि इसी सत्र में इसका भी रखा जाएगा। उसी समय सर्वे का काम स्टार्ट हुआ था और उन्होंने, आपको मैं बता दूं कि एक हाथ से स्टार्ट किए थे। एक रास्ता जो है, पूरे रास्ता को चौर चाचर देहात जैसे भी हुआ है, जैसे लाइन गुजरा है, उन्होंने रिक्शा से भ्रमण करके हस्तलिखित तैयार किया था। यह जो घटना जो देख रहे हैं 97 की बात बता रहे हैं, 1997 की हम बात कर रहे हैं। ये 1997 की बात है, जब वो रिक्शा से चल के पूरा खाका तैयार। जी 96 में तैयार किए थे और 97 में आई.के. गुजराल जी को दिए थे और आई.के. गुजराल जी को दिए थे। और उनके यहाँ तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान जी रेपुरा उनके आवास पर रुके थे, लालगंज उनके आवास पर रुके थे। और उसी समय वह दिल्ली गए थे
और यहाँ की बहुत सारी प्रतिनिधि मंडल को लेकर दिल्ली गए सुखदेव केसरी जी, और रेल मंत्रालय रेल भवन में गए, और रेल भवन में उसी समय उनको एक स्वीकृति पत्र मिला था कि इसका सर्वे का कार्य प्रारंभ करा दी गई है। क्या ये बात प्रतिवेदन जो दे रहे हैं अभी फिलहाल में पशुपति पारस जी हैं उनको दिया गया, इसके बाद जेपी नड्डा जी हैं उनको भी दिया गया नाम बदलने के लिए, जो लोग ये प्रतिवेदन बार बार दे रहे हैं नाम स्वतंत्रता सेनानी बैकुंठ शुक्ल के नाम पर रखने के लिए, उनको ये बात नहीं मालूम है? आपको क्या लगता है? अब आप जान सकते हैं, सारे लोग जानते हैं, सर्वविदित है, कोई नहीं जानत जग में नाम सुखदेव केसरी तुम्हारो, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। सुखदेव केसरी जी ने जो लड़ाई को लड़े को नहीं जानता है जी। लालगंज ही नहीं, पूरा देश के पटल पर अगर कोई बात आए, अगर हमारा बिहार का महान स्वतंत्रता सेनानी अगर सुखदेव केसरी एक गरीब का बेटा थे, एक तेली समाज से आते थे, एक पिछड़ा समाज से आते थे, और उन्होंने जो लालगंज के विकास के लिए, जो कुटीर उद्योग के विकास के लिए, लालगंज का अगर एक एक रोड, अगर हाजीपुर शेरराज रोड का अगर सबसे ज़्यादा जीर्णोद्धार में और सबसे ज़्यादा योगदान है तो वह सुखदेव केसरी जी का है। क्या भूला जा सकता है? क्या लालगंज में जो रेलखंड पे आज हम खड़े हैं, यह अगर किसी ने सपना देखा था तो वह सुखदेव केसरी था। इसको क्या भूल सकते हैं? सब लोग जानते हैं, पर कुछ लोगों को हर चीज़ ओझल मानसिकता है, सोच घटिया है, वह अपने जातीय रंग में इसको रंगना चाहते हैं। मैं इससे अलग करना चाहता हूँ। मैं महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम लालगंज स्टेशन का नाम हो, इसका मैं मांग करता हूँ, और हम लोग बहुत जल्दी एक कमेटी बनाएंगे और तुरंत जोनल मैनेजर, जो हमारा जनरल मैनेजर जो जीएम जो हमारे पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है, उनसे डीआरएम डिविजनल रेलवे मैनेजर सोनपुर डीआरएम और रेल मंत्रालय तक हम लोग जाएंगे, और हम लोगों का मांग होगा कि लालगंज रेलवे स्टेशन का नाम अगर किसी के व्यक्ति के नाम हो तो सुखदेव केसरी के नाम हो, और सबसे पहले सुखदेव केसरी का प्रतिमा इस परिसर में लगे। अगर रेल मंत्रालय अगर स्वीकृत करेगा तो हम लोग को एनओसी देगा, तो हम लोग चंदा करके भी अगर यहाँ प्रतिमा लगवाएंगे तो सुखदेव केसरी जी का अगर इस बीच कोई और आने के लगाना चाहे तो क्या होगा? विरोध होगा या फिर चलेगा? जी नहीं लगने दूंगा, विरोध होगा। लड़ाई किसी और ने लड़ा, जिसने लड़ाई लड़ी है उसका सम्मान मिलना चाहिए। अगर कोई यहाँ मुझे सम्मान को छीनना चाहेगा तो मैं छीनने नहीं दूंगा, कतई नहीं दूंगा। कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बैकवर्ड का जो मेंटेलिटी है, जो भी उनका इतिहास है, उज्जवल इतिहास है, उसको तोप देने की कोशिश की गई। देखिए, सुखदेव केसरी पिछड़ों क्षेत्रों को, जो हमारा क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र था, उसको कैसे आगे बढ़े, यह सोच थी उनकी, बहुत ही महान सोच था। सुखदेव केसरी का कभी कभी आपको कुछ हस्तलिखित मिलेगा, हैंडराइटिंग देखिएगा, लगता है कि क्या उनमें, वही पूछ रहा हूं कि क्या उनके नाम को तोप देने की कोशिश हो रही है? कभी मिटने नहीं दूंगा, जिंदा कौम हूँ भाई, कभी जिंदा कौम मरता नहीं। एक सवाल और भी है कि जैसे लालगंज में अब तक हमने खुद बचपन से लेकर 20-22 साल तक यही सुना है कि 2-3 लोगों के ही नाम सुने स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो दबे हुए हैं अभी भी, जो जैसे विभीषण राम की प्रतिमा बनी हुई है, सिंहेश्वर ठाकुर की बनी हुई है, सुखदेव केसरी का नाम है, और ऐसे कितने नाम आप जानते हैं जिनका योगदान रहा है स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर? देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, लालगंज विधानसभा का इतिहास यदि 1952 के प्रथम चुनाव में भी जाएंगे ना, तो उस समय भी सुनने को मिलेगा कि ब्रह्मानंद गुप्ता लड़ाई में बहुत अग्रणी भूमिका में थे, और कुछ लोग कहते हैं कि जीत भी गए थे, शायद समय का मार था। उस समय का समय वही था जिन्होंने अपनी जीती हुई चीज़ों को भी हार स्वीकार कर लिए थे। पर अब मैं हार स्वीकार करने वाला नहीं हूँ, हम लोग हमेशा जीतने वाले हों। वह दिन थी, वह बीत गई, अब आए हम रणभूमि में है तैयार, हम अपनी हक अधिकार को लेंगे और यह आवाज़ नहीं दबेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपने यहाँ सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी का नाम होगा। शेरे बिहार जोगेंद्र शुक्ल भी थे, बैकुंठ शुक्ल भी थे, तो विभीषण राम सिंहेश्वर ठाकुर भी थे, जिन्होंने अंग्रेजों की गोली अपने सीना में खाया था पर पीछे नहीं हटा था। महान स्वतंत्रता सेनानी ब्रह्मानंद गुप्ता भी हुए थे, परमेश्वर मल्लाह भी थे, तमाम थे। अगर नाम गिना जाए तो यह तादाद सैकड़ों है, सैकड़ों सेनानियों का यह धरती है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में और भारत की आज़ादी में अपनी अहम योगदान निभाया है। उसमें से एक हमारे सुखदेव केसरी जी का भी नाम है, जिनको बिहार केसरी की उपाधि, हमारे बिहार केसरी के उपाधि से सुशोभित, और मैंने हमारे जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, उन्होंने कहा था कि बिहार केसरी में तो लालगंज केसरी सुखदेव केसरी है। वैसे केसरी को कौन भूल सकता है भाई?
उनके योगदान के तौर पे कहा जाता है कि उन्होंने अखबार निकाला, प्रेस दिया है, स्कूल दिए हैं, पहला टिकट काउंटर दिया है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग गुरुद्वारा पे इसके बारे में बात कर चुके हैं, आपको भी पता होगा, आप लोग देखे हुए हैं, क्या इन सब पर कहिएगा? रेलवे का जब कहीं कोई टिकट काउंटर नहीं थी, बहुत दूर हाजीपुर जाना पड़ता था टिकट कटाने, तो उन्होंने रेलवे मंत्रालय से स्पेशल ही लेकर के वो अपने दरवाजे पर रेलवे काउंटर खोले थे, रेलवे टिकट काउंटर। और वही नहीं थी, उन्होंने केसरी नंदन, केसरी वाणी अखबार था उनका। और इतना ही नहीं, एक बार एक अपने यहाँ कोई एसडीओ थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो बहुत ही लेखनी में माने वो उपन्यास वगैरह लिखते थे, किसी कारण बस एक बार लिखे थे तो उस समय उनको के सुखदेव केसरी जी का प्रेस व्रेस सब लुटा गया था। वह कलम का प्रखर और अपने कलम को कभी दबने नहीं दिए, चाहे उन पर जितनी भी हमला हुई, जितना हमलावर हमला करते रहे, उतना ही वो प्रखर और तेज, उनकी वाणी रुकी नहीं, उनकी लेखनी रुकी नहीं। वह नाम था सुखदेव केसरी का। तो जो हमारे पुरखों का, जो हमारे बीच आए हैं, हमारे जो वयोवृद्ध है, हमारे जो पूर्वज है, उनका नाम हम सब डूबने नहीं देंगे। यह प्रण के साथ लालगंज में, लालगंज स्टेशन का नाम सुखदेव केसरी का नाम हो, और तब तक, जब तक यह प्रोसेस हो, तब तक हम बात करेंगे रेलवे से कि इस पर हमारा सुखदेव केसरी का प्रतिमा समर्पित हो, महान स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव केसरी का प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। जी। अभी भी लालगंज में एक चीज़ देखना, आपसे ये व्यक्तिगत सवाल रहेगा, पिछड़े वोटों के लिए या फिर पिछड़े लोगों के लिए, पिछड़े इतिहास के लिए जितने मुखरता से आप बोलते हैं, लालगंज या वैशाली जिले में ऐसा कोई शायद ही कोई नेता हो जो इतनी मुखरता से बोलता हो, वजह क्या है? आपको डर नहीं लगता या बाकी को डर लगता है, या फिर बाकी लोग संकोच करते हैं अपना कुछ राजनीतिक? अधिकार के लिए कभी मत डरिए, हक मांगिए, आवाज को बुलंद कीजिए। बाकी क्यों नहीं बोलते, कारण क्या है? अब बाकी क्या बोलते नहीं बोलते मैं नहीं जानता, अगर जरूरत पड़ेगा तो मेरे शरीर का एक एक खून-कतरा पिछड़ों, दलितों, गरीबों और दबे कुचलों के लिए है। सभी जाति में गरीब होते हैं, क्या ब्राह्मण में गरीब नहीं है? क्या भूमिहार में गरीब नहीं है? क्या उसके उत्थान और विकास के लिए उसी जाति के लोग कहाँ सोचते हैं जी? इसलिए उनकी भी विकास हो, और हमारे तमाम जो हमारे 85%, हम 85 नहीं, हम 85 जातीय जनगणना होने दीजिए, लोगों को पता चल जाएगा कि हम 85 नहीं, हम 95 है। जातीय जनगणना पे भी बीजेपी का खासकर प्रखर विरोध आ रहा है, जो भाजपा समर्थित लोग हैं। एक तरफ आरजेडी और नीतीश कुमार का पक्ष काफ़ी मुख्य रूप से इसका समर्थन कर रहा है, कोर्ट का फैसला भी आ गया है। जातीय जनगणना को लेकर आपके क्या सोच है? जातीय जनगणना के लिए अभी देखिए ना, पेट में दर्द स्टार्ट हो गई है लोगों का। क्यों हो रही है? अरे इसलिए हो रहा है कि आपकी वास्तविकता को जानकारी हो जाएगी लोगों को। कहते हैं कि हम इतना, और हो जाएंगे। जो अभी कहते हैं कि हम लोग 14-15% मान रहे हो, 5 से 10% पर आने वाले हैं। आप 90 हैं, आप दबे कुचले हैं, आपकी आवाज़ पुकार हो जाएगी, अब जान जाएगा लोग कि आप इतने हैं। इसके लिए लोगों में विरोधाभास है। जो कुछ मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, कुछ कमंडल के लोग हैं जो मंडल कमीशन का भी विरोध किए थे, पर मंडल कमीशन लागू हुआ था ना, वही कर्पूरी का चेला है, वही जेपी आंदोलन के उपजे हुए नीतीश कुमार लालू यादव है। तो जेपी आंदोलन वाले सभी जो है मंडल कमीशन का समर्थन करने वाले हैं और जातीय जनगणना का समर्थन करने वाला है, और इसलिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। हमारी जितनी भी आबादी है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और कल लोगों को पता चलेगा कि हम कितना है। आरक्षण का बैरियर भी टूटेगा ऐसा लग रहा है? होना चाहिए। हमारा जितना हमारा हक है, जितनी हमारी आबादी है, उतनी हमें आरक्षण मिले। अरे भाई 14% कहते हो और 10% ले रहे हो, और हम 85, हम 29% पर आ जाएंगे। इसका 10% 8 लाख का, उसमें भी 8 लाख, जबकि आपकी जो इनकम टैक्स का स्लैब है 5 लाख पे, और उनको 8 लाख तक छूट है। वह आर्थिक रूप से 8 लाख कमजोर है। सोचिए, नहीं तो जैसे आज सुखदेव केसरी का नाम को छीना जा रहा है जानने वाले लोग, वैसे तुम्हारे हक अधिकार को छीन लेगा। यही बात मैं कह रहा हूँ कि एक कमेंट भी आया था इसके पहले, उन लोग कह रहे थे कि सबका अधिकार है नाम रखने की मांग करना, तुम भी मांगो हम भी मांगेंगे। क्या इस तरह का क्या जवाब दीजिएगा? पहले कहा गया है ना, कमाए लगौटी वाला खाए धोती वाला। हाँ, एक देहाती कहावत सुने हैं ना, कमाए लगौटी वाला खाए धोती वाला। मैं जानता हूं कि यह लड़ाई लड़े हैं सुखदेव केसरी जी, और सुखदेव केसरी जी के प्रयास से आया है। तो मैं लड़ाई जिनका नाम था उनका होना चाहिए, तब जाकर के जानते कि आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आप समाज के हर वर्ग की बात करते हैं। आप इतना ही जान लीजिए कि आप जातीय आधार पर ठगने की बात करते हैं। जो गरीब दलित को आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं आज आपके मंच के माध्यम से, आपकी प्रकाशवाणी के माध्यम से
मैं आग्रह करना चाहता हूं उन लोगों से भी कि आप सभी भी समर्थन करें कि लालगंज के लाल और लालगंज का सपूत महान स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव केसरी जी के अथक प्रयास से लालगंज ही नहीं, हाजीपुर सुगौली रेल लाइन का जो आज हम यहाँ खड़े हैं, रेल देख रहे हैं, ट्रेन चल रही है, यह उनका देन है, इसलिए उनका नाम होना चाहिए। अपनी अपनी जो कोई भी जो आगे लड़े, आगे करे, उनका नाम होना चाहिए, इसको नहीं भूलना चाहिए। कि हमारा भी इतिहास उससे प्रेरणा ले, इससे आने वाले दिनों में आने वाले पीढ़ी इससे प्रेरणा ले कि जो लड़ा था उनकी नाम पर है, और आगे मैं भी करूं, मैं भी समाज के लिए लड़ूं, मैं भी आगे बढ़ के कुछ नया करूं, इसका उद्देश्य होगा और लोगों में एक नया जागरूकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुखिया गणेश राय, मुखिया संघ के अध्यक्ष श्री गणेश राय जी, और इन्होंने ये जाने जाते हैं मुख्य रूप से बोलने के लिए, प्रबल आवाज़ उठाने के लिए, और खासकर जो हक और न्याय की मांग है उसको रखने के लिए। पर्याप्त चीज़ें इन्होंने बताई हैं, इतना कुछ काफ़ी है। अगर और कुछ जानना है तो हम आगे और भी वीडियोज़ लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल आप क्या सोचते हैं रेलवे स्टेशन के नामकरण के बारे में, स्वर्गीय श्री सुखदेव केसरी के बारे में, उनके प्रयासों के बारे में आप कितना जानते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को, मैं प्रकाश चंद्रा, धन्यवाद।